जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशि फल, यानी दिसंबर साल का अंतिम महीना मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी होगी मकर राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मकर राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं मकर राशि की कुंडली है और द्वितीय भाव में शनि देव विराजमान है, तृतीय भाव में राहु विराजमान है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं। हंस योग का निर्माण दिसंबर में हो रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ मंगल, सूर्य और मंगल लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ रोचक योग बन रहा है, यानी देखा जाए तो दिसंबर के महीने में तीन महत्वपूर्ण योग पंच महापुरुषों में से दिसंबर में मकर राशि में बन रहा है। शश योग बन रहा है, दूसरा आपका हंस योग बन रहा है, तीसरा योग के बारे में बात करें तो रोचक योग बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई तीन बड़े योग दिसंबर में बन रहे हैं तो हेल्थ कैसे खराब हो जाएगी? हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट शनि जो है मकर राशि के द्वितीय स्थान के अंदर बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिसंबर के महीने आप हार्ड वर्क करने वाले हैं, अपने पुराने पेंडिंग काम को आप पूरा करने वाले हैं, यानी खूब मेहनत करने की आप सोच रहे हैं, काम को बढ़ाने की आप सोच रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग करने के बारे में आप सोचने वाले हैं और क्रियान्वित भी करेंगे, यानी कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं काम को बढ़ाने के लिए। आपका दिसंबर में पूरा फोकस अपने धन कैसे प्राप्त हो, साथ ही साथ काम कैसे बढ़े, इस पे आपका लगेगा, क्योंकि लगन के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में तो शनिदेव शश योग बना रहे हैं। पूरा दिसंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी लक का जबरदस्त आपको साथ मिलेगा। आपको बस मेहनत करके, अगर आपका धन रुका हुआ है तो आपको क्लाइंट को फ़ोन करना है या जिन्होंने धन लिया उनको फ़ोन करना, आपको धन मिल जाएगा। और साथ ही साथ दिसंबर के महीने में अचानक कोई बड़ी डील से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। धन का फ्लो वैसे दिसंबर के महीने में पूरा का पूरा दिसंबर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और 20 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर के बीच में आपका थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा। मोबाइल, लैपटॉप या उपकरणों पे आप कुछ धन खर्च करेंगे या खुद ही ले लेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है 20 से 30 के बीच में। कुल मिला के धन के लिए मकर राशि के लिए दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो दिसंबर में बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं और बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो दिसंबर में परिवार के अंदर शांति का माहौल रहेगा। परिवार में भाई बहन या परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें से कोई ना कोई आपको करियर से संबंधित, अपने काम से संबंधित खुशखबरी देने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। दिसंबर में आपको परिवार के सदस्य से कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ दिसंबर के महीने में आप फैमिली को टूर करवा सकते हैं। नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, यानी कि फैमिली के साथ में आप नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं। तो संतान में भी देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी, यानी पंचम जो जहाँ सेकंड लिखा है, पंचम भाव के स्वामी शुक्र दसम स्थान में तुला राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राशि के अंदर बैठे हैं और साथ ही अपनी खुद के घर के अंदर बैठे हैं और कहीं ना कहीं मालव्य योग बना रहे हैं। तो चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए, छोटी संतान है तो एजुकेशन बढ़िया है, पूरा दिसंबर का महीना एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। बड़ी संतान है तो करियर के लिए में कोई बड़ी अचीवमेंट हाथ आएगी। जय माता दी मंजू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी टाइम से गुरुजी से जुड़े हैं, तो कैसा है आपका अनुभव, आप थोड़ा बताइए। मैं काफ़ी टाइम से इनसे जुड़ी हूँ, कम से कम 20 साल से इनसे मैं जुड़ी हूँ। तो पीछे कोरोना के टाइम से इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, फिर भी इनका यूट्यूब में वीडियो वगैरह सारा मैं देखती रहती थी। हर एक दिन ही अपडेट देते हैं तो सारा मैं चेक करती रहती हूँ डे टू डे। तो अभी नए साल के दिन इन्होंने कुछ बताया कहते मेरे राशि को लेकर के कई सारी चीज़ें, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि साल का स्टार्ट होते होते मेष राशि वालों को ऐसे लगेगा कि भाई ये साल भी गलत चढ़ा है, गंदा चढ़ा है, काफ़ी तनाव दिखेगा।
पर 15 तारीख के बाद आपको बहुत बदलाव दिखेगा और पूरा साल आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, क्योंकि 31 तारीख को मेरी लड़ाई होगी, मेरा सीए है या फिर मेरा वकील है, सबसे मेरी अच्छा मतलब लड़ाई हो गई। 1 तारीख को मैं बीमार पड़ गई, 2 तारीख 3 तारीख में बीमार थी। तो मैं सोची थी वाकई ये साल काफ़ी गंदा चढ़ा है यार, आगे पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही 15 तारीख हो गया, 10 या 15 के बीच में मेरा जो 2 साल से छूटा हुआ काम था, जो उम्मीद भी नहीं थी मुझे वापस मिलेगा, उनका कॉल आया। उनसे तुरंत मुझे काम आना शुरू हो गया। तो वो काम फिर और भी कई जैसे मुझे काम का ऑफर आने लग गया। तो ये जो काम के लिए मैं 2 साल से लगी हुई थी वापस मिलने के लिए, वो अचानक मेरे पास आ गया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि हाँ, गुरुजी ने बोला था शुरू में आपको ऐसा लगेगा और उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो मैं आज स्पेशल गुरुजी से थैंक्स बोलने के लिए मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि काफ़ी बिलीव करती हूँ मैं उन पर। के बाद कुछ अच्छा होगा, हो गया है, हो चुका है। अभी तो उस काम से मुझे फुर्सत नहीं मिल रही कि, तो मैं चाहती मैं ऐसे ही बिजी रहूँ और जो मैं खो गई पीछे मैं छोड़ दिया सब मैं वापस पा सकूँ और गुरुजी का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँ। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। जय माता दी। करियर में बड़ी संतान जो 18 से उम्र की संतान है, वो बताएंगी आपको कि हमें कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया करियर का ऑफर आ रहा है और संतान के रुके हुए काम भी दिसंबर के अंदर संपन्न होने के योग बनते हैं, यानी बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ जो आपकी बड़ी संतान है उनको वो कोई मोबाइल, कोई उपकरण, कोई लैपटॉप लेने वाले हैं, उसका भी योग दिसंबर के महीने में शुक्र के मालव्य योग से बन रहा है। तो कुल मिला के संतान के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हम मंथली राशिफल बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है। यदि आप काफ़ी समय से देख रहे हैं और साल आ गया और अंतिम महीना आने वाला है और सोल्यूशन आपको आपकी प्रॉब्लम का मिल नहीं रहा है, तो भाई आपको 7210124289 पे व्हाट्सएप करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न लिख के मुझे भेजना पड़ेगा और टेलीफोनिक आपको राय लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार छोटी मोटी बीमारियां होती हैं ना मित्रों, जैसे ENT, पेट की छोटी मोटी समस्या होती है तो हम केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है और हमारी प्रॉब्लम छोटी मोटी उपाय से ठीक ना हो रही हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं। इसी प्रकार से यदि ये जो हम बता रहे हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको लगता है कि इससे हमारा काम नहीं चल रहा है, कुछ 20-30% ऐसे लोग होंगे जिनका काम नहीं चल रहा होगा, तो उनको भाई कुछ नहीं करना, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, तभी आपका कुछ समाधान निकल पाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो मकर राशि वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो याद रखें 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर यानी पूरा का पूरा दिसंबर का महीना अचानक आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। आप जिम करने लगेंगे, व्यायाम, योगा करने लगेंगे। इसका शौक आपके अंदर दिसंबर से जागृत होगा। साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी मोबाइल, वस्त्र शॉपिंग भी करने वाले हैं और कुछ हिल स्टेशन भी जाने वाले हैं, यानी विद्यार्थियों का दिसंबर का महीना ठीक है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर यानी पूरा दिसंबर का महीना ताबड़तोड़ परिवर्तन वाला रहेगा। पहला परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नया प्रोजेक्ट चेंज का योग आपका नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो स्थान परिवर्तन होगा, जो प्रोजेक्ट चेंज होगा, उससे आप खुश नहीं होंगे, यानी अनचाहा स्थान परिवर्तन, अनचाहा प्रोजेक्ट चेंज होगा, जिससे आपको थोड़ा टेंशन रहेगी। साथ ही साथ जो नौकरी करते हैं मकर राशि वाले, दिसंबर में ऑफिस के अंदर झूठ ना बोले या बहाने ना बनाए, नहीं तो आप पे वो भारी पड़ सकता है। आपके झूठ, आपके बहाने पकड़े जा सकते हैं, जिससे ग्लानि हो सकती है। तो इसलिए झूठ का और बहानों का सहारा दिसंबर में कम लेना है। बुध है कमजोर भाई। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले लोगों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो चंद्रमा स्वराशि सप्तम भाव में बैठे। पहले पति पत्नी के, पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इंग्लिश में से लव कपल कहा जाता है। तो भाई दिसंबर का महीना नॉर्मल है, जैसा वर्क करते हैं वैसा ही रहेगा। हाँ, दिसंबर के महीने में नदी समुद्र की यात्रा आप दोनों कर सकते हैं। इसका योग चंद्रमा, क्योंकि सप्तम भाव में है, पानी का कारक होता है, तो वो बन रहा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो भाई ये जो चंद्रमा होता है ये माता पिता का भी कारक होता है। तो पार्टनर के कुछ समय के लिए अपने मायके जाने के या अपने घर जाने के दिसंबर के महीने में योग बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी का भी कारक होता है, माता पिता का भी कारक होता है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं। तो भाई यहाँ पर भी शुक्र दशम स्थान में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, यानी 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर
पूरा दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। एक तो शुरुआत में ही यानी इस महीने की शुरुआत 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर में आपको कोई बड़ा ऑर्डर, बड़ी खुशखबरी, बड़ी डील आपकी बन सकती है। बड़ी चीज के लिए आपको बुलाया जा सकता है। पूरा दिसंबर का महीना काम में तेजी रहेगी। ऑफिस के अंदर किसी खुशखबरी को लेकर या एम्प्लॉय की या आपकी खुशखबरी को लेकर ऑफिस के अंदर केक कटेगा, मिठाई बटेगी। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना दुकानदार, व्यापारी वर्ग के लिए लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया। मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी। दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया। चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।